आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। पिछले प्रसंग में हमने अध्याय 4 में सुना था कि 1922 ईस्वी के पहले भाग में महापुरुष महाराज ढाका गए थे और वहां पर एक सभा में भक्तों द्वारा किए गए प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए थे। आइए अब हम इस वार्तालाप को आगे सुनते हैं। अध्याय 4 1922 ईस्वी, पृष्ठ संख्या 17। थोड़ी देर वचनामृत का पाठ होने के बाद एक श्रोता ने प्रश्न किया, भगवत प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा मार्ग कौन सा है? महापुरुष जी बोले, शास्त्र में तो भगवत प्राप्ति के उपाय के संबंध में अनेक प्रकार के उपदेश हैं, किंतु अंतिम उपदेश है शरणागति। शरणागति यदि कोई भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन करके सर्वतोभावेन उनका शरणागत होकर पड़ा रह सके तो फिर उसे कोई चिंता नहीं। गीता में भगवान अर्जुन को योग, कर्म, भक्ति, ज्ञान इत्यादि सब उपदेश देकर अंत में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यही है समग्र गीता का सार। भगवान प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं, धर्म अधर्म सब छोड़कर केवल मेरी शरण ले, ऐसा होने पर मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। परंतु भगवान में सर्वतोभावेन आत्मनिवेदन और शरणागति एक दिन में नहीं आती। यह बड़ी कठिन बात है। जितना पूजा पाठ, जप, ध्यान, साधना आदि किया जाता है वह सब एकमात्र शरणागति पाने के लिए, और सर्वोपरि चाहिए भगवत कृपा। अनन्य मन से उनका ध्यान, चिंतन और प्रार्थना करते रहने पर वे कृपा करके वह दुर्लभ शरणागति प्रदान करते हैं। किसी दूसरे समय ढाका मटके के सेवक ने अत्यंत भारी हृदय से महापुरुष जी को बतलाया था, राजा महाराज यानी स्वामी ब्रह्मानंद जी ने मुझे आदेश दिया था, तू और चाहे जो कुछ कर पर सवेरे शाम जप करना ना भूलना, किंतु मेरा कार्य भजन और क्लास आदि करना है। इसके लिए सप्ताह में 5 दिन मुझे संध्या समय बाहर जाना पड़ता है, अतः संध्या काल में जप करने का समय नहीं मिल पाता। इससे मन में बड़ी अशांति रहती है। उसके उत्तर में महापुरुष जी ने कहा था, देखो, यह जो क्लास और भजन आदि करते हो उसे ठीक जब ध्यान के समान साधन ज्ञान से करो। भगवान का भजन, उनके विषय में पाठ और चर्चा आदि ये सब भजन साधन के ही तो अंग हैं, और इस भाव को प्रत्येक क्षण जागरूक रखना कि तुम उन्हीं का कार्य कर रहे हो, उनकी सेवा करता हूँ, इस बुद्धि से कार्य करने पर तुम्हारा परम कल्याण होगा। क्लास इत्यादि करके आने पर जैसे ही समय पाओ नियमित जप ध्यान के लिए बैठ जाना, यहाँ तक कि सोने से पहले भी नियमित जप आवश्यक है। महाराज का आदेश ठीक ठीक पालन करना ही होगा। एक भक्त ने महापुरुष जी से प्रश्न किया, ठाकुर कहते थे कि वासना का लेश मात्र भी रहने पर भगवत प्राप्ति नहीं होती। जैसे सूत में छोटी सी भी आंस निकली हो तो वह सुई में नहीं घुस सकता, किंतु हम लोगों के मन में तो असंख्य कामना वासनाएं भरी पड़ी हैं। हम लोगों का क्या उपाय है? महापुरुष जी क्षण भर चुप रहकर बोले, उपाय है, अवश्य है। चित्रूपी सूत में भक्ति विश्वास रूपी तेल और पानी लगाकर कामना वासना रूपी आंस को अच्छी तरह रगड़ डालो। फिर चित्त अनायास ही भगवान के पाद पद्मों में मग्न हो जाएगा। खूब व्याकुल होकर उन्हें पुकारो, उनके निकट रो रो कर प्राणों की पीड़ा निवेदित करो। वे बड़े आश्रित वत्सल हैं, शरणागत का परित्याग कभी भी नहीं करते। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।